Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी दोपहर को 3:30 बजे तक दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में ही वो आज अपनी रात गुजारेंगे। हो सकता है इस बैठक के दौरान यूपी चुनाव की रणनीति भी बनेगी। इसके साथ ही यूपी संगठन और मंत्रिमंडल भी चर्चा कर सकते हैं। ऐसे में AK शर्मा को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर भारी बारिश की वजह से 4 मंजिला इमारत ढेर हो गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है, बल्कि अभी तक 20 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। पीड़ित के परिवारों को 5-5 लाख रुपए सरकार देगी। वहां पर कुछ लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की खबर भी सामने आ रही है। लगातार वहां पर जांच जारी है। ऐसे में मुंबई की बारिश ने एक बार फिर से अपना कहर बरपा दिया है। ये मामला मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में रात करीब 11 बजे का आ रहा है। इस हादसे के लिए इमारत के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। वही राज्य सरकार ने मरने वालों को 5-5 लाख रुपए उनके घर वालों को देने की राशि की अनाउंसमेंट की है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है बेबसी की, जिसमें कोविड पीड़ित ससुर को उसकी बहू ने पीठ पर लाद कर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। कोविड पॉजिटिव ससुर को पीठ पर लाद कर असम की कहानी आ रही है, जहां पर असम की निहारिका दास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ससुर कोरोना से पीड़ित थे और कोई मदद के लिए आगे नहीं आया तो निहारिका दास ने उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर ऑटो रिक्शा तक पहुँचाया, जिसमें बैठ कर वो अस्पताल जाने वाले थे। ऐसे में निहारिका दास का बयान आ रहा है कि उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में किसी को इस तरह की स्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा। असम के नागांव के राहा इलाके की निहारिका के ससुर पान सुपारी बेचने का काम करते थे। 2 जून को उनमें कोविड-19 के सिम्टम्स पाए गए। इसके बाद निहारिका ने किसी तरह से ऑटो रिक्शा अरेंज करवाया और 75 साल के ससुर को अस्पताल पहुंचाया। बयान में निहारिका ने ये भी बताया कि मेरे ससुर बेहद कमजोर महसूस कर रहे थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और मेरे पति काम के चलते सिलीगुड़ी में थे। ऐसे में मेरे पास उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वहीं एक और बड़ी दुख भरी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर एक औरत ने अपनी 5 बेटियों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है, जहां एक महिला ने 5 बेटियों के साथ सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि वो औरत और उसकी बेटियां बीती रात से लापता थी और थर्सडे को यानी कि गुरुवार सुबह ट्रैक पर मिली। पुलिस ने बताया कि सबसे बड़ी बेटी की उम्र 17 साल है, जबकि सबसे छोटी बेटी की उम्र 10 साल की थी। फिलहाल उनकी डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामला दर्ज भी कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि महिला कल रात से अपनी बेटियों के साथ लापता थी, लेकिन उसके पति ने फिर भी पुलिस को नहीं बताया और अपने रिश्तेदारों के घर उनकी तलाश कर रहा था। ऐसे में एसपी ने आगे ये भी बताया है कि किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद महिला अपनी बेटियों के साथ घर से निकल गई। पुलिस ने कहा है कि जब तक पोस्टमार्टम की खबर न आ जाए हम सबको इंतजार करना चाहिए। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर हाजीपुर के दिन दहाड़े HDFC बैंक में 1 करोड़ 19 लाख की लूट का अंजाम सामने आ रहा है। वहां पर वर्कर्स को और वहां के कस्टमर्स को बंधक बना के वहां से 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूट लिए गए। ऐसे में बिहार में पिछले कुछ दिनों से क्राइम का रेट बढ़ता ही चला जा रहा है। ताजा मामला इस तरह का आने के बाद वहां पे हाई सिक्योरिटी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 5 बदमाशों ने HDFC बैंक से दिन दहाड़े पैसे निकाल लिए और करीब 11 बजे इस चोरी को अंजाम दिया गया। दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने बैंक कर्मियों और कस्टमर्स को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, एक बदमाश तो कस्टमर के भी तकरीबन 45,000 रुपए लूट कर भाग गया। बैंक खुलने के थोड़ी देर बाद ही अपराधी बैंक में घुस गए थे। हथियार के बल पर उन्होंने अपनी इस वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वो फरार हो गए। बदमाशों ने हथियार का डर दिखाकर सबको अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस बैंक के अंदर लगे CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। ये भी बता दें कि इससे पहले बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाने में भी स्टेट बैंक की शाखा में बाइक सवार लुटेरों ने 19 मई को 7.25 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। लूट की खबर मिलते ही सदर के DSP प्रीतीश कुमार पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप को गहरा झटका लगा है। बाइडेन ने चीन के ऐप्स पर बहुत सारा बैन लगा दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम नए सिरे से इस मामले पर दोबारा फैसले लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले एक बड़ा फैसला अंजाम दे दिया है। अमेरिकी में लगे चीन ऐप्स पर जो बैन लगा था उसको फिलहाल हटा दिया गया है। ये बैन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 जनवरी को लगाया था। तब आप सबको पता होगा कि टिकटॉक भी बैन हुआ था, लेकिन उसके बाद जब से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कुर्सी मिली है उन्हें, वो सत्ता में आए, उन्होंने फौरन उन ऐप्स को बैन से हटा दिया। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां पर तीसरी लहर आ चुकी है कोविड-19 की। ब्रिटेन में एक दिन में रिकॉर्ड 7,540 के पार हो गए। लॉकडाउन की आशंका भी बढ़ चुकी है। अनलॉक होने के 23वें दिन में ही कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बात मलेशिया की करें तो मलेशिया में भी हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए। अस्पतालों में जगह नहीं बची है। आईसीयू भी 100% फुल हो चुके हैं। इंडोनेशिया में भी 100 दिन बाद रिकॉर्ड के मामले सामने आए हैं, बल्कि ताइवान में 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राहत भरी खबर ऑस्ट्रेलिया से जरूर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में जुमे को अनलॉक होगा। वहीं अमेरिका ने भी अपने लोगों को ढील दे रखी है। वहीं अगली बड़ी एक और खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर टीवी डिबेट में हाथापाई हो गई। एक महिला नेता के साथी पैनलिस्ट को जड़ा थप्पड़ और बहुत तेजी से ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बहस के 2 नेता आपस में ऑन एयर ही भिड़ गए। लाहौर के मुख्यमंत्री की स्पेशल असिस्टेंट और पीपीपी के एक नेता के बीच में बहस हो गई और उन दोनों ने अपना आपा खो दिया। फिर स्टूडियो में थप्पड़बाजी भी हो गई। ऐसे में उनकी थप्पड़बाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले एक दफा इंडिया में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर एक शख्स और एक महिला के बीच में लाइव टेलीकास्ट पर ही झड़प हो गई थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.